आज हम आपको पितृदोष के बारे में बता रहे हैं। पितरों का यदि आशीर्वाद हो तो घर में, परिवार में खुशहाली बनी रहती है, सुखमय जीवन रहता है। परिवार में सब बच्चे आनंदमय के साथ में रहते हैं, शिक्षा पाकर के अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन यही पितृ यदि हमसे नाराज हो जाए तो उनके प्रभाव से पितृदोष लगता है। पितृदोष आम आदमी के जीवन में बहुत ही भयानक होता है। आइए आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं और उसके निवारण के बारे में बताते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो प्रथम बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सब दिन के अपलोडेड वीडियो आपको शीघ्र मिले और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियो को देख सकें। पितृदोष यदि परिवार पर लगा है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में भी आज हम जानते हैं और उसके क्या कारण होते हैं आज उसके बारे में भी हम जानते हैं। पितृदोष खास करके ग्रहों के दोष की वजह से होता है। खास करके जब सूर्य ग्रह के सामने में राहु, केतु, चंद्रमा या बृहस्पति बीच में आ जाते हैं तो पितृदोष का डेवलपमेंट होता है। सूर्य भगवान के सामने में यदि राहु आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण का दोष लगता है। यदि चंद्रमा के साथ में राहु और केतु दोनों साथ में आ जाएं तो पितृदोष बहुत ही भयानक प्रभाव का होता है और वह सुख और शांति हमारे परिवार से छीन लेता है और हम आराम से खुशी से रह नहीं सकते हैं। एक कारण यह है। दूसरा कारण, हमारे पूर्वज या किसी कारणवश उन्होंने आत्महत्या कर ली हो और उनकी आत्मा अभी तक तृप्त न हुई हो, वह अतृप्त आत्मा अभी तक आपके परिवार में रही हो और वह अतृप्त आत्मा आपके परिवार में आपको तंग करने के लिए आ रही हो और आपसे अनुरोध कर रही हो, आपसे प्रार्थना कर रही हो कि मेरा मोक्ष का प्रदान करिए, किसी भी तरह से पूजा पाठ करिए और मेरे जीवन को मोक्ष करवाइए। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से भी असामान्य तरीके से मृत्यु हो जाती है। कम उम्र में मृत्यु हो जाए तो भी होता है। कभी कभी कम उम्र में या बड़ी उम्र में भी बीमारी हो जाए और उस बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाए तो यह असामान्य मृत्यु जो होती है, इसमें अतृप्त आत्मा परिवार को बहुत ही परेशान करती है। इसके कारण पितृ दोष होने लगता है। हमारे पितरों के कुछ दोष चाहे पैसों से या किसी पैसों से भी हो सकता है। किसी कारणवश हमारे पितरों ने कोई किसी से कर्जा लिया, वह कर्जा मुक्त नहीं कर सके तो भी यह पितृदोष कर्जे के रूप में हमारे ऊपर के आकर के लगता है। इस तरह का प्राणी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, पुलिस के चक्कर काटता है और सारा जीवन परेशानी में ही निकलता रहता है। या परिवार में बिना कारण से धन का भी नुकसान होता है। यह लक्षण सब अतृप्त आत्मा जो हमारे परिवार के बीच में रह गई है, जिसका मोक्ष नहीं हुआ है, वह इस तरह से पितृदोष के रूप में हमारे पास में आती है और हमारे जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है। कुछ ऐसे लक्षण भी हम जान सकते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में पितृदोष हैं। वह लक्षण कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले, घर में संतान का न होना, पुत्र प्राप्ति न होना, वंश का वृद्धि न होना। हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और कठिन परिश्रम करने के बाद में भी उसके कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। घर परिवार में कोई भी काम संपूर्ण नहीं हो सकता है। आप अपने हिसाब से काम को तैयार करते हैं, लास्ट मोमेंट में वह काम आपका पूर्ण नहीं होता है और इतनी रुकावटें आती है कि वह काम आपका होता ही नहीं है। आपकी बहुत अच्छी कमाई होती है, आप धन संचय नहीं कर सकते। कोई कारण ऐसा हो जाता है जिसके कारण वह धन अनायास ही खर्चे के रूप में खत्म हो जाता है और संचय बिल्कुल नहीं होता है।
पिता और पुत्र के बीच में संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहते हैं, सदा घर परिवार में टेंशन बना हुआ रहता है। पुत्र और पुत्री अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने के बाद में भी उन्हें या तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती है या अच्छा बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से भी देखा गया है, पुत्र और पुत्रियां बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हीं की शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं। इससे माता और पिता सदा परेशान होकर के रहते हैं। यह पितृदोष के लक्षण है। पितरों के आशीर्वाद से सदा घर में खुशी का माहौल रहता है, लेकिन इस तरह का दोष यदि हमारे परिवार में किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी आ जाता है तो सारा परिवार पूरे टेंशन में सुख और शांति छिन जाती है। इन दोषों के कारण अनायासी दिक्कतें रहती हैं। इनको दूर करने के लिए, पितृदोष को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले आप सब दिन संध्या के समय में एक दीपक लगाएं, कपूर की आरती करें और पितरों की मूर्ति के सामने में भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें कि आप हमारे घर में सुख और शांति का वातावरण बनाएं। आप के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकेगा, आपके मुक्ति के लिए हम पूजा पाठ करेंगे। आप हमारे परिवार में सुख और शांति बना के रखिए। एक उपाय आप यह भी कर सकते हैं कि पितरों का दिन अमावस्या का दिन होता है। अमावस्या के दिन संध्या के समय में आप खीर बनाइए और उस खीर को के साथ में एक दीप लेकर के जाएं और अगरबत्ती लेकर के जाएं और एक कॉइन लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त से पहले जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे वह खीर का भोग रखें और पितरों से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी अनायास दुख आ रहे हैं, असुविधाएं हो रही हैं, कोई भी काम हमारा सफल नहीं हो रहा है, लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप इस प्रसाद को ग्रहण करिए और आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे घर में सुख शांति का माहौल बना हुआ रहे, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, उनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी उनका बिजनेस चल सके और हमारे बच्चों का शादी और विवाह अच्छी तरह से संपूर्ण हो सके। हमसे जितना भी होगा आपके लिए हम जो आपकी अतृप्त आत्मा रह गई है उसको शांत करने के लिए हम सब प्रकार से, सब तरह से, सब सुविधाओं से आपकी मुक्ति करने का हम प्रयास करेंगे। आप हमारे परिवार में आशीर्वाद दीजिए। और एक काम और भी कर सकते हैं, आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। भगवान सूर्य को सब दिन अर्घ्य देना बहुत अच्छा होता है। अर्घ्य देने के लिए तांबे के एक लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, गुलाब का एक फूल डालिए, थोड़ा सा रोली डालिए, काले रंग के तिल डालिए और थोड़ा सा गुड़ उसमें डालिए। यह सब दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करने से जो भी घर में पितृदोष होता है उसका पितृदोष की मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख और शांति का माहौल रहता है, लक्ष्मी का निवास स्थान बना हुआ रहता है और हमारे घर में कभी भी कोई बीमारी या कोई रोग नहीं आता है। एक नंबर 2, पितरों को शांत करने के लिए, उन अतृप्त आत्माओं को शांत करने के लिए आप एक यह मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः। जब तक आप सूर्य अर्घ्य देते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करके आप अर्घ्य दीजिए और एक माला आप ओम पितराय नमः कि सब दिन यदि करते हैं तो पितरों को शांति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उससे उनकी आशीर्वाद से घर परिवार में सुख और शांति का माहौल रहता है। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।